यही वजह है कि ये तालिब इल्म दुनियादार के मेहमान नहीं होते हैं, रसूलुल्लाह के मेहमान होते हैं। और इनकी शान ये होती है, इनका मकाम ये होता है, इनकी असमत ये होती है, इनकी रिफत ये होती है, इनकी बुलंदी होती है। उलमा बयान फरमाते हैं, मेरे और तुम्हारे नबी तो इरशाद फरमाते हैं, अगर ये उलमा की जमात किसी कब्रिस्तान के रास्ते से गुजर जाए, अल्लाह 40 दिन तक, बोले कितने दिन तक, 40 दिन तक कब्रिस्तान से अज़ाब को उठा लेता है। अगर ये पढ़ने वाले तालिब इल्म किसी दरिया के रास्ते से गुजर जाए तो दरिया में रहने वाली मछलियां इनके लिए दुआएं किया करती है। अगर ये पढ़ने वाले तालिब इल्म खुले आसमान के नीचे गुजरे तो आसमान में उड़ने वाले परिंदे इनके लिए दुआएं करते हैं। आज तुमने समझा है जब बाप मरेगा तब कुरान पढ़ा जाएगा, माँ का इंतकाल होगा तब कुरान पढ़ा जाएगा, भाई का जनाजा उठेगा तब कुरान पढ़ा जाएगा, दादा की बरसी आएगी तब कुरान पढ़ा जाएगा, चाचा का 40वां होगा तब कुरान पढ़ा जाएगा, जब बीमार होगा तब कुरान पढ़ा जाएगा, जब मशक्कत में होगा तब कुरान पढ़ा जाएगा, जब दिक्कत में होगा तब कुरान पढ़ा जाएगा, जब कारोबार बर्बाद होगा तब कुरान पढ़ा जाएगा, जब ना उम्मीद होगा तब कुरान पढ़ा जाएगा। आज तुमने सिर्फ कुरान को इसाल के लिए समझा है, कुरान को बरकत के लिए जाना है, कुरान को इसाल के लिए समझा है। 10वां होगा तब कुरान होगा, 20वां होगा तब कुरान होगा, 40वां होगा तब कुरान होगा। ये कुरान है, कुरान जिस मकसद से पढ़ेंगे अल्लाह उसी मकसद में कामयाबी अता फरमाएगा। आज सिर्फ इतना जाना है, मशक्कत में पढ़ेंगे कुरान। कौम का हाल तो ये हजरत जी, अगर खुशहाली होती है तो घर में लोग कुरान खानी भी नहीं करवाते, कुरान खानी भी नहीं करवाते। न जाने कितने घर आपकी बस्ती में ऐसे होंगे, अगर बात बुरी लगे तो माफी चाहता हूं, न जाने कितने घर ऐसे होंगे जिन घरों में कुरान ताक पर रखा है, ताक पर रखा है। 3 साल हो गए शादी किए, कुरान पर धूल जम गई है, धूल। आने वाली बहू खोलने के लिए तैयार नहीं है। घर का कोई बेटा कुरान को पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। घर का कोई फर्द कुरान को घर में तिलावत करने के लिए तैयार नहीं है। अपने असलाफ का वक्त देखो, जब सुबह के वक्त लोग गुजरते थे तो घरों से कुरान पढ़ने की आवाजें आती थी, कुरान की आवाज आती थी, नाते मुस्तफा की आवाज आती थी। आज तो हाल ये है, अगरचे वक्त सुबह का हो, अगरचे वक्त शाम का हो, अगरचे वक्त दोपहर का हो, इल्ला माशा अल्लाह, मैं सबकी बात नहीं करता हो, लेकिन अक्सर हाल ये है, आप रास्ते से गुजरे तो कुरान की आवाज नहीं आती है। हाँ, आवाज आती है तो किसी सीरियल की आवाज आती है, कभी गाने की आवाज आती है, कभी तमाशों की आवाज आती है, कभी गाली की आवाज आती है, कभी ड्रामों की आवाज आती है, कभी गजलों की आवाज आती है। आज फिर टुकड़ा रोते हो, हम मशक्कत में है, हम परेशान है, हम बर्बाद हो गए। याद रखे, आज भी अमाल अच्छे कर ले, कुरान पढ़ने लगे, घरों में तिलावत करने लगे, आप कुरान पढ़ेंगे, अल्लाह तुम्हारे घरों में बरकतें अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वो कुरान, बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आ गई वो जमात, जी जोर से, आ गई वो जमात। आज की महफिल की ये 4 दुल्हा, बोले
आज की महफिल की ये 4 दूल्हा जिनके गलों में हार पड़े, जोर से जोर से और जोर से और जोर से, आज की महफिल की ये 4 दूल्हा जिनके गलों में हार पड़े, आज हर बाप की ख्वाहिश होगी काश मेरा बेटा भी हाफिज़े कुरान बन जाता। अब जब उलमा के हाथों से देखेंगे इनके सरों पर जश्न दस्तार का ताज रखा जाएगा, तो हर बाप की ख्वाहिश होगी काश मेरा बेटा भी हाफिज़े कुरान बन जाता, काश मेरा बेटा भी क़ारी कुरान बन जाता, काश मेरा बेटा भी आलिम दीन बन जाता। और ये कुरान की बरकत है, कुरान की, ये कुरान का ये कुरान की बरकत है, कुरान की, ये कुरान पढ़ने की बरकत है। अब आदमी होता है दूल्हा एक बार बनता है, दूल्हा एक बार बनता है। हाँ, कुछ होते जो दोबारा भी बन जाते, तीसरी बार भी बन जाते, लेकिन ये वो हाफिज़े कुरान है, ये वो कुरान को पढ़ने वाली जमात है, ये वो कुरान को याद करने वाली जमात है। आम इंसान दूल्हा बने निकाह के वक्त में, लेकिन ये दूल्हा अलग है, दूल्हा अलग है। वो 4 अल्फाज कहे जाए तब दूल्हा बन जाते हैं, कलमा पढ़ाया जाए, इजाब कराया जाए तब दूल्हा बनते हैं। लेकिन ये दूल्हा वो है जिन्होंने चंद अल्फाज नहीं पढ़े हैं, बल्कि अलहम्द शरीफ से लेकर वन्नास तक पूरे कुरान को पढ़ा है, पूरे कुरान को याद किया है, पूरे कुरान को सीने में बिठाया है, तब जाकर के इनको ये मौका मिला है। आज ये दूल्हा बने के, आज इनके सरों पर जश्न दस्तार का ताज रखा जाएगा। जब ताज रखा जाएगा, हर बाप की ख्वाहिश होगी मेरा बेटा भी हाफिज़े कुरान बन जाए, मेरा बेटा भी क़ारी कुरान बन जाए, मेरा बेटा भी आलिम दीन बन जाए, मेरा बेटा भी मुस्तफ़ा का वफादार बन जाए। लेकिन याद रखे, क़ारी कुरान वही बनता है जो उलमा का अदब किया करता है, वो जानू तय किया करता है, अपने बच्चों को उलमा के हवाले कर दिया करते हैं। अब जी ये मेरा बेटा है, इस बेटे को पढ़ाए, कुरान की तालीम दे, हाफिज़े कुरान बना थे। इन जैसे उलमा, अल्लामा दानी साहिब क़िबला, अल्लामा कासिम साहिब क़िबला, अल्लामा क़ारी साहिब क़िबला, ये अपने तलवाए कराम को खूने जिगर पढ़ा कर पिला करके सुबह भी पढ़ाते हैं, शाम भी पढ़ाते हैं, रात को पढ़ाते हैं। और मकाम ये होता है जब सोते हैं तब कुरान पढ़ते हैं, जागते हैं तब कुरान पढ़ते हैं, सुबह होती है तब कुरान पढ़ते हैं, शाम होती है तब कुरान पढ़ते हैं, सुबह उठने के बाद सबसे पहले कुरान पढ़ते हैं। कुरान पढ़ते 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 मकाम ये हो जाता है कि पूरे कुरान को अल्लाह इनके सीनों के अंदर पैवस्त कर दिया करता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये कुरान है, ये कुरान है। इसलिए तो किसी ने कहा दुनिया में किताबों में कुरान चमकता है। आहा, दुनिया में किताबों में कुरान चमकता है, कुरान का पढ़ने वाला हर इंसान चमकता है। आदत बना लो प्यारे तिलावती कलामुल्लाह की, इसका पढ़ने वाला हर इंसान चमकता है, इसका पढ़ने वाला
हर इंसान चमकता है। ये कुरान की बरकत होती है कुरान की। जब ये कुरान पढ़ने वाले अपने मकाम को पहुंचते हैं, कोई अपनी इमामत के फ़राइज़ को अंजाम देता है, कोई अपनी दरसगाह को संभालता है, तो ये कुरान पढ़ने वाले जब नाइब रसूल बन कर के मुसल्ले पर पहुंचते हैं तो आपने देखा होगा कोई मंत्री हो तब भी पीछे अल्लाह अकबर इन्हीं के कहता है, कोई नेता हो तब भी इन्हीं के पीछे अल्लाह अकबर कहता है। इमाम साहिब क़िबला अगर क़याम करे तो कौम क़याम करती है, इमाम साहिब क़िबला अगर रुकू में जाए तो कौम रुकू में जाती है, इमाम साहिब क़िबला अगर क़ुऊद में जाए तो कौम क़ुऊद में जाती है। ये बरकतें कहाँ से मिली है, ये इज्जतें कहाँ से मिली है, ये मकाम कहाँ से मिला है? ये मकाम कहीं और से नहीं मिला है, बल्कि इसलिए मिला है कि इन लोगों ने कुरान को पढ़ा है, कुरान को अपने सीने में बिठाया है, कुरान को याद किया है, कुरान को अपने सीने में बिठाया है, कुरान को याद किया है, कुरान पढ़ते रहे हैं, तब जाकर के मुस्तफ़ा के गुलाम बने हैं, मुस्तफ़ा की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डाला है, तब जाकर के मुस्तफ़ा की नायाबत हासिल हुई है। मुसल्ले पर खड़े हुए हैं, अब ये क़याम करते हैं, कौम क़याम करती है, अब ये क़ुऊद करते हैं, कौम क़ुऊद करती है, अब ये सुजूद करते हैं, कौम सुजूद करती है। ये मकाम किसी और ने नहीं दिया है, ये मकाम मेरे अल्लाह ने दिया है। और ये मकाम जो मिला है किसी और की बरकत से नहीं मिला है, बल्कि कुरान को याद करने की बरकत से मिला है। आज अगर तुम भी तरक्कियां चाहते हो, तुम भी खुशहालियां चाहते हो, तो अजीज कुरान पढ़ो। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली किताब का नाम है कुरान। बेशक पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तिलावत की जाने वाली किताब का नाम है कुरान। आज तुम कुरान पढ़ो, मशक्कत में हो तब कुरान पढ़ो, बीमारी में हो तब कुरान पढ़ो, परेशान हाल हो तब कुरान पढ़ो। ये कुरान वो है, आप जिस इरादे से पढ़ेंगे अल्लाह उसी को पाए तकमील तक पहुंचाएगा। बेशक दर्स कुरान अगर हमने ना भुलाया होता, ये ज़माना ना ज़माने ने दिखाया होता। आज हमने कुरान की तालीम को छोड़ दिया है, आज हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया है। लायक मुबारकबाद है मेंबरान कमेटी और ये मदरसे में पढ़ने वाले तालिब इल्म और इनके वालिदैन, जिन्होंने अपनी औलाद को वक्त दिया और अपनी औलाद पर टाइम खर्च किया और कुरान पढ़ने की तरफ रग़बत दिलाई, तवज्जो दिलाई और हुक्म दिया कि मेरे बेटे कुरान पढ़ें। इसका सिला दुनिया में आप देख रहे हैं, लेकिन क़यामत के दिन इससे भी बड़ा सिला मिलेगा, इससे भी बड़ा सिला मिलेगा। आखिरी बात सुनिए, इससे बड़ा सिला क्या मिलेगा? हदीस में आता है, नबी इरशाद फरमाते, जब क़यामत का दिन होगा आप कुरान के वालिदीन के सर पर अल्लाह ताज रखेगा, ताज रखेगा। अहले महशर कहेंगे, परवरदिगार ये कौन सी जमात है जिनके सर पर इतना हसीन ताज है? क्या ये अंबिया की जमात है? क्या ये सहाबा की जमात है? क्या ये औलिया की जमात है? ये कौन सी जमात है जिनके सरों पर ऐसा ताज है जो इतना चमक रहा है? गैब से निता होगी, ये अंबिया की जमात नहीं है, ये सहाबा की जमात नहीं है, ये औलिया की जमात नहीं है, बल्कि ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया में अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाया था, अपनी औलाद को पढ़ा करके हाफिज कुरान बनाया था। ये कुरान को याद करने की बरकत है कि आज इनके सर पर ये ताज रखा है। तो मेरे अजीज अपने बच्चों को खूब पढ़ाएं, इल्म दीन हासिल कराएं, अच्छी तालीम हासिल कराएं, खुद भी कुरान पढ़ें, अपनी औलाद को भी कुरान पढ़ने का हुक्म दें, अपने घरों में भी कुरान पढ़ाएं। इंशाल्लाह आप कुरान पढ़ेंगी, अल्लाह बरकतें अता फरमाएगा। अच्छे काम करें, वालिदैन के वफादार बन जाएं और नमाजों की पाबंदी करें, बच्चों पर शफकत करें, बुजुर्गों की ताज़ीम करें। इंशाल्लाह कल भी कामयाबी तुम्हारे लिए थी, आज भी कामयाबी तुम्हारे लिए है, क़यामत तक कामयाबी तुम्हारे लिए। इकबाल ने कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां क्या चीज है लोहो कलम तेरे है। इमाम फरमाते हैं सबसे औला व आला
सबसे बाला व बाला, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका। और कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा अल्लाह। कोई खता हुई हो अपने हबीब के सदक़े माफ फरमाए, पहले मुझे मेरे बाद तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।